अस्सलाम वालेकुम। आए एक नज़र डालते हैं कि एंडोक्रीन या एंडोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब होता है। कौन से मुख्तलिफ हार्मोन्स वो बनाते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं और इनके क्या काम हैं। तो शुरू करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक गुच्छा डक्ट लेस ग्लैंड्स का जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। हम यही पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होते क्या हैं। लफ्ज़ ग्लैंड से शुरू करते हैं। ग्लैंड्स का मतलब ही कोई भी ऐसा ऑर्गन जो चीज़ें सिक्रीट यानी कि खारिज करता हो या पैदा करता हो, यानी कि वो ऑर्गन जो मादा खारिज करते हों। मिसाल के तौर पर शायद आप इसके बारे में जानते हों, स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने वाला ग्लैंड, ये पसीना सिक्रीट या खारिज करता है हमारी जिल्द पर। हमारा सलाइवा ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड भी कहते हैं इसको, जो सलाइवा यानी कि थूक सिक्रीट करता है हमारी ज़बान पर। तो कोई भी चीज़ जो सिक्रीट करती है मादा, इसको ग्लैंड कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सलाइवा और स्वेट ग्लैंड इन दोनों का एक पाइपिंग सिस्टम है। इनके पास एक डक्ट है इनके सिक्रीशंस को ले जाने के लिए जहां भी इनको जाना होता है। तो ये वाले ग्लैंड्स हैं डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसके बरअक्स क्या आप सोच सकते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होंगे। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रंगीन वाले जिनके बारे में हम बात करेंगे और जिनके कोई डक्ट्स नहीं हैं। तो ये सिक्रीशंस कहाँ जाती हैं। तो ये चीज़ें सिक्रीट करते हैं सीधा खून में, और फिर ये खून ही होता है जो इन सिक्रीशंस को सारे सेल्स तक ले जाता है। और ये सिक्रीशंस जो डक्ट लेस ग्लैंड्स करते हैं, इनको हम हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बारे में हम बात कर चुके हैं एक पिछली वीडियो में। तो हम बात करेंगे कि वो कौन से डक्ट लेस ग्लैंड्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं और कौन से हार्मोन्स हैं जो वो सिक्रीट करते हैं। और सिर्फ मालूमात के लिए बताती चलूँ कि डक्ट ग्लैंड्स के सिस्टम को एक्सोक्रीन या एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और हम आज सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे इसको याद रखने में आसानी होती है। अगर आप एक मर्द हैं या आप एक लड़के हैं, तो आपके पास टेस्टीज होंगी। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, क्योंकि ये खून में एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन करता क्या है? इसका सबसे अहम काम है मर्दों में सेक्स सेल्स को बनाना, जैसे कि स्पर्म्स। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि सेक्स सेल्स बनाना। लेकिन ये आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी मदद करते हैं, जैसे आपके दाढ़ी या मूंछ जो आती है या सीने के बाल, ये सब भी आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं मर्दों में। दूसरी जानिब अगर आप एक औरत हैं तो आपके पास होंगी ओवरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़ें, ये हैं ओवरीज। क्या आप जानते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? अहम हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं इनमें से पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इनका सबसे अहम काम है ख़वातीन में सेक्स सेल्स बनाना, जैसे कि एग्स या जिसको हम ओवम भी कह सकते हैं। और ये ही ज़िम्मेदार हैं इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जो आपको औरतों में मिलती है, जैसे कि हिप्स या कूलों का बढ़ना, ब्रेस्ट्स का बड़ा होना और वो तब्दीलियां भी जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। यही हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ये सब कुछ, और इनको इज्तिमाई तौर पर आप सेक्स हार्मोन्स कह सकते हैं। और इनकी ही वजह से आपको कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो जो अगला ग्लैंड है वो यहाँ पर है और इसको पेनक्रियास कहते हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि इसको पेनक्रियास क्यों कहते हैं और पेनक्रिया क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऑर्गन है। पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। और ये क्या सिक्रीट करता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। और इसका सबसे अहम काम है ब्लड शुगर को काबू में रखना। मेरा ये कहने का क्या मतलब है और ये ज़रूरी क्यों है? एक सूरत हाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ खाते हैं जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आइसक्रीम या केक। जैसे ही आप वो खाते हैं, चूँकि इसमें बहुत सारी चीनी होती है, इसके डाइजेशन या हाज़मे के बाद ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। अब जो इसके साथ मसला है वो ये कि अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा शुगर होगी तो वो आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। और अगर आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंच गया तो आपके अहम ऑर्गन्स को
जो खून चाहिए वो शायद ना मिले, और ऑक्सीजन भी, और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें खून में इस शुगर की मिकदार को कम करना होता है। ये हम कैसे करते हैं? यहाँ पे पेनक्रियास काम आता है। पेनक्रियास पता लगाता है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फौरी तौर पर खून में इंसुलिन को रिहा करना या रिलीज करना शुरू कर देता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन पहुंचेगा सेल्स तक और कहेगा, सुनो, शुगर को जज्ब करना शुरू कर दो। तो इसकी वजह से शुगर का जज्ब होना बढ़ जाता है खून से, और इसके नतीजे में खून में शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोगों में पैनक्रियाज में शायद काबिलियत नहीं हो ज़्यादा इंसुलिन बनाने की, और ये वो सूरत हाल है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। आपने इसका तो सुना होगा। और डायबिटीज़ के मरीज़ को अमूमन मशवरा दिया जाता है कि ज़्यादा चीनी वाले खाने मत खाया करें। अब बात समझ में आती है, क्योंकि जिस्म में ज़्यादा इंसुलिन नहीं होता इस ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए। और इस तरह मैं बुनियादी तौर पर इंसुलिन के फंक्शंस को याद रखती हूँ। मैं याद रखती हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है जो ज़िम्मेदार होता है ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए। एक और बात बताती चलूँ पैनक्रियास की, कि इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी लिया जा सकता है। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस डक्ट को इस्तेमाल करते हुए पेट में। पैनक्रियास वो वाहिद मिक्स्ड ग्लैंड है हमारे जिस्म में। तो जो अगले ग्लैंड्स हैं वो ये वाले हैं, जो इस टोपी की तरह दिख रहे हैं, जो किडनीज के ऊपर रखी हुई है। इनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं? तो सबसे अहम हार्मोन जो ये सिक्रीट करते हैं वो बहुत ही मशहूर हैं, और इनको एड्रेनलिन कहते हैं। और एड्रेनलिन है हमारा लड़ने या उड़ने वाला हार्मोन। इसको लिख भी देती हूँ, लड़ना या उड़ना। तो जब भी आप किसी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या आप बहुत ही फ़िक्रमंद हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, पसीने आने लग जाते हैं। ये सब एड्रेनलिन की वजह से होता है। हम अमूमन कहते हैं कि एड्रेनलिन रश हो रहा है। ठीक है? अब जो ये अगला ग्लैंड है, ये आपको आपकी गर्दन में मिलता है। इसको थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। और सबसे अहम हार्मोन जो ये बनाता है वो है थायरॉक्सिन या थायरोक्सिन। और क्या आप जानते हैं कि थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन मदद करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। ये मदद करता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में या उनको चलाने में। तो बुनियादी तौर पर ये मदद करता है डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करने में, यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम को चलाने में। और अगर अब थायरॉइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन नहीं बना पाए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा? तो बिना ज़्यादा थायरॉक्सिन के जो खाना आप खाएंगे वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, और आपको खाने से तवानाई नहीं मिल सकेगी, और इसके नतीजे में आपको ज़्यादा खाने का दिल चाहेगा, बहुत सुस्ती महसूस करेंगे, और इसकी वजह से आपका वज़न बढ़ भी सकता है और आप मोटे भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये थायराइड का मसला है, इनके साथ ज़रा हसास रहा करें। हमारे लिए बहुत आसान होता है ये कहना कि जिम जाओ, वज़न कम करो, खाना कम खाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दरअसल एक तिब्बी मसला है, यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम। आप और मैं ये शायद नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, और बुनियादी तौर पर यही वो तरीका है जिससे मैं थायरॉक्सिन का फंक्शन याद रखती हूँ, कि कुछ लोग जो मोटे होते हैं इन्हें थायराइड का मसला होता है। एक और बात बताती चलूं कि थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और ये मज़े की बात इसलिए है क्योंकि पैनक्रियाज असल में थायराइड से बड़ा होता है। लेकिन पैनक्रियाज के दो हिस्से होते हैं, एक जिसको एंडोक्राइन सिस्टम की तरह लेते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसको एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह लिया जाता है। तो जो एंडोक्राइन वाला हिस्सा है वो असल में बहुत छोटा है, और इसी वजह से थायराइड ग्लैंड बन जाता है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड। आखिर में हम आते हैं एक बहुत ही छोटे ग्लैंड की तरफ जो हमारे दिमाग में पाया जाता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगर मैं करीब से देखूं तो वो कुछ ऐसा लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, ये हमारे जिस्म का सबसे छोटा ग्लैंड नहीं है। एक और ग्लैंड है दिमाग में जिसको पीनियल या पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। खैर, ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक काम है वो ये कि ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज यानी कि रिहा करता है।
यानी कि बढ़ने वाले या नशोनुमा वाले हार्मोन्स, जिससे हमारे जिस्म का बढ़ना काबू में रहता है। अगर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे तो वो आदमी हद से ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर कम हार्मोन्स बने तो वो आदमी बोना यानी कि डॉफ भी बन सकता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और अहम काम है। कोई तो एक ख़ास बात है जिसकी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आपको क्या लगता है इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसको इसलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी ही है जो कंट्रोल करता है बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को। मिसाल के तौर पर अगर थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन को सिक्रीट करना है तो ये पिट्यूटरी ही है जो थायराइड को एक हार्मोन भेजता है ये करने के लिए, जिसके नतीजे में थायराइड बनाना शुरू करेगा थायरोक्सिन। इसी तरह ये पैनक्रियाज को भी हार्मोन भेजेगा जिसके बाद पैनक्रियाज बनाना शुरू करेंगे इंसुलिन, और इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हर ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और काबू में रखता है। तो आज के लिए इतना ही।